स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, आपको पता है कि जैसे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो तो उसके डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन हमें दिया हो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। दैट मीन्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। और अगर कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव मिला, दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव मिला हमें तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बहुत ही इजी सी चीज है, दो ही स्टेप में हमें क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे और उसको चेक करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग। और आगे का हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। what we have given, show that the function given by f of x is equal to 3x plus 17 is increasing on r। सबसे पहले r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। दैट मीन्स हमें क्या दिखाना है कि कोई भी रियल नंबर पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होता है कोई भी फंक्शन, जब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। अगर उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ अगर हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू d by dx of 3x plus 17। now we know that एडिशन हो तो दोनों को अलग अलग मिलता है, तो d by dx of 3x plus d by dx of 17। and we know that 3x का क्या होता है, x का 1 और 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो 3 प्लस 17 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का होता है 0। तो हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। नाउ एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या चेक करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला, कांस्टेंट फंक्शन। दैट मींस अगर आप एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं। गॉट इट, तो आप कुछ भी रख लो, यहाँ पे 100 रखो, 1000 रखो, -10 रखो, हमारी वैल्यू कांस्टेंट एज इट इज ही रहेगी। दैट मींस 3 की 3 ही रहेगी। एंड 3 क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे सो हियर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, hence we can say that given function is increasing for all of x belongs to r। कोई भी रियल नंबर पे हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, show that the function given by f of x is equal to e raised to 2x is increasing on r। अगेन यहाँ पे हमें कोई भी रियल नंबर पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो लिख लेंगे, f of x is equal to e raised to 2x। नाउ फिर हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, दैट मींस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इट बिकम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to 2x। and we know that exponential function का differentiation क्या होता है, exponential function, that means e raised to 2x। e raised to 2x का e raised to 2x होगा, क्योंकि हमें पता है कि d by dx of
ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x, तो 2x का हमें अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से करना पड़ेगा, एंड 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 एंड 2 बाहर कॉमन, तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ई रेस टू 2x। नाउ यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई ऐसा कांस्टेंट फंक्शन नहीं आया कि डायरेक्टली हम लिख सके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, सबसे पहले लेते हैं व्हेन x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू, हम तीनों पॉसिबिलिटीज के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि अगर तीनों पॉसिबिलिटीज पे हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन डिफरेंशिएशन फंक्शन है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आता है, दैट मींस क्या होगा, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग। और अगर किसी के भी लिए नेगेटिव आया, दैट मींस हम नहीं बोल सकते कि वो इंक्रीजिंग है। गॉट इट। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ली व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे कि ग्रेटर देन 0 में हम यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू x इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करते हैं, तो 2 इंटू ई रेस टू क्या हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव, 2 इंटू ई रेस टू 10, इसकी वैल्यू तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0 f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू 2x, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन व्हेन x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैंने -5 रखी, +5 की जगह पे मैंने -5 रखी, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई रेस टू 2, x की जगह पे -5, सो 2 इंटू ई रेस टू क्या हो जाएगा -10। और आपको पता है कि जब भी पावर नेगेटिव हो और अगर उसे हमें पॉजिटिव करना हो, तो हम क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे ई रेस टू 10 डिनोमिनेटर में जाएगा, और इसकी भी वैल्यू हम कभी भी फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x लेस देन 0 f डैश x ग्रेटर देन 0 एंड when x is equal to 0, थर्ड केस हम लेंगे when x is equal to 0, तो f डैश x क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 रखूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है मेरा फंक्शन, 2 ई रेस टू 2, x की जगह पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ई रेस टू 0, दैट मीन्स 2 इंटू कोई भी के ऊपर 0 पावर हो तो वो क्या हो जाता है 1, तो 2 1s are 2, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 पे भी हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो तीनों तीन कंडीशन पे हमारा फंक्शन क्या आया, डिफरेंशिएशन क्या आया, ग्रेटर देन 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या आया हमारा, तीनों तीन कंडीशन पे ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट f of x is equal to e raised to 2x is increasing for all of x belongs to R। कोई भी रियल नंबर पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि f डैश x की वैल्यू कहीं पे भी लेस देन 0 नहीं हो रही है। गॉट इट। तो हमें दो ही चीजें चेक करनी है कि हमारा जो f डैश x है वो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। Now question number 3, show that function given by f of x is equal to sin x is increasing in 0 to pi by 2 interval, decreasing in pi by 2 to pi interval, neither increasing nor decreasing in 0 to pi interval। अभी देखिए आपको पता है कि जब भी हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में जैसे कि मैंने 2 से 4 लिखा है, तो हम 2 को भी काउंट नहीं करते हैं, 4 को भी काउंट नहीं करते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल में लिखूं 2 2 4, तो हम 2 को भी काउंट करेंगे x की वैल्यू में एंड 4 को भी काउंट करेंगे, ठीक है। ये आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, f of x is equal to sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो f डैश x इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो हमें f डैश x तो मिल गया, एक काम हमारा हो गया। नाउ वी हैव टू चेक इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो सबसे पहले किसकी बात करनी है हमें, इंक्रीजिंग इन,
0 to π/2 इसके लिए चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू, अगर हमारा x 0 से π/2 के बीच का कोई एंगल है, गॉट इट, 0 से कौन से बीच का एंगल है, π/2 के बीच का एंगल है, तो हमारा cos x क्या होगा। तो आपको पता है 11th में हम ट्रिगो में पढ़ चुके हैं यूनिट सर्कल, और यहाँ पे क्या होता था, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड cosec आर पॉजिटिव एंड अदर वन आर नेगेटिव। तो ये जो था हमारा जीरो, यहाँ पे होता था π/2। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा इंटरवल होता था, 0 to π/2। तो देखिए यहाँ पे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो क्या होते थे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x ग्रेटर देन 0, क्योंकि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो cos x की वैल्यू क्या होगी, 0, और 0 से π/2 के बीच में cos x की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। नाउ तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा f डैश x क्या है, so f dash x greater than 0, hence we can say that it is increasing in interval 0 to π/2, ठीक है। तो ये 0 to π/2 इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग। ना उसके बाद हमें किसके लिए चेक करना है, कौन से इंटरवल के लिए, π/2 से पाई के लिए, और उसमें क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, वो दिखाना है हमें। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। तो नाउ अभी हमारी जो x की वैल्यू है वो कहाँ पे बिलोंग कर रही है, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, π/2 टू पाई, उसका मतलब क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। तो यहाँ पे π/2 होता है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, पाई, दैट मींस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। और इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड cosec आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, दैट मींस cos sec tan cot क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x लेस देन 0, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव, सो f डैश x लेस देन 0, और अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 हो, दैट मींस हेंस वी कैन से दैट it is decreasing interval π/2 टू पाई। तो वो π/2 से पाई में क्या है, डिक्रीजिंग है, गॉट इट। नाउ सी क्या फाइंड करना था, सी क्या बोला है हमें, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। अभी कौन सा इंटरवल लेना है, 0 to π। तो 0 to π के लिए हमें बताना है, तो देखिए यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π इंटरवल। चलिए चेक करते हैं। तो आपको पता है 0 to π कौन सा इंटरवल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमने देखा कि 0 से π/2 में क्या है, हमारा कॉस इंक्रीजिंग, एंड π/2 से पाई में क्या है, डिक्रीजिंग। दैट मीन्स हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ही है 0 to π में, या डिक्रीजिंग ही है, ठीक है। 0 से π/2 में क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे ये इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन x belongs to 0 to π, we cannot say f of x, f dash x is either increasing
और डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 से π/2 की वैल्यू में क्या है, वो 0 से π/2 के बीच में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और π/2 से π में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि f डैश x इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्लियरली कुछ भी नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, find the intervals in which the function f given by f of x 2x square minus 3x is increasing or decreasing। अभी हमें क्या बताना है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to 2x square minus 3x। हमें वो इंटरवल बताना है कि जहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और वो इंटरवल भी बताना है कि जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। गॉट इट। तो देखिए मेथड तो सेम ही रहेगी। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, f डैश x। तो आपको पता है f डैश x कैसे फाइंड किया जाता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3x। नाउ वी नो दैट 2x स्क्वायर का क्या होता है, ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो 2 2 जा 4 x। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 3 आगे आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। सो क्या मिला हमें, 4x माइनस 3 f डैश x। ठीक है, f डैश x इज इक्वल टू क्या मिला, 4x माइनस 3। बट अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि हमें या तो कांस्टेंट फंक्शन मिला था, या फिर हम कोई पॉइंट रख के चेक करते थे। बट यहाँ पे हम कैसे पॉइंट रखे, कितने पॉइंट रखे, और हमारे पास तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो हर एक वैल्यू पे तो हम चेक नहीं कर सकते कि कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फाइंड करना है, और हम वो पॉइंट के आगे और पीछे ही चेक करेंगे कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। गॉट इट। जैसे कि हम कंटिन्यूटी चैप्टर 5 में देख चुके थे, वहां पे क्या करते थे, कंटिन्यूअस चेक करने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट पे हम चेक कर लेते थे, जहां पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा हो वहां पे चेक करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो जो हमारा फंक्शन f डैश x है उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, इसको हम न्यूट्रल मान लेंगे। इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 is equal to 0। That means 4x is equal to क्या हो जाएगा, 3। So x is equal to 3/4। Now हमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अभी क्रिटिकल पॉइंट पे से कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बना देंगे। यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है तो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो 3/4। ठीक है, नाउ हम 3/4 के लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे और 3/4 के राइट हैंड साइड चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.75। नाउ अगर मैं 0.75 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी छोटी वैल्यू लो, कोई भी बीच की कोई भी वैल्यू लो, 0.75 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू लो, एक वैल्यू लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है। गॉट इट। हमें ये इंटरवल के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज 0.75, तो हम 0.50 भी ले सकते हैं, और 0.50 को हम क्या बोलते हैं, 1/2। मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 1/2। क्या था मेरा फंक्शन, f डैश x। हमें f डैश x में वैल्यू रखनी है, तो 4 1/2 माइनस 3, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 माइनस 3, तो क्या मिली वैल्यू, -1। दैट मीन्स f डैश x, ये इंटरवल में क्या मिल रहा है हमें, नेगेटिव। क्या मिला हमें, f डैश x नेगेटिव। और आपको पता है नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए और एक वैल्यू लेके देखते हैं। यहाँ पे हमने पहले रखा है x इज इक्वल टू 1/2। ना 1/2 की जगह पे मैं x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और f डैश x में वैल्यू रखता हूँ। तो देखिए 4 इंटू 0 माइनस 3, 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 -3। अगेन मुझे f डैश x की वैल्यू क्या मिली, लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे 3/4 से माइनस इनफाइनाइट का जो इंटरवल होगा वहां पे मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। गॉट इट। आप और भी कोई वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, -5 रख लो, -4 रख लो, -100 रख लो,
आपको आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। गॉट इट। नाउ तो यहाँ पे लिखेंगे इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, और यहाँ पे हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमें 3/4 को काउंट नहीं करना है। और आपको पता है इनफाइनाइट के आगे कौन सा ब्रैकेट लगता है, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट के आगे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही लगता है। गॉट इट। क्योंकि 3/4 पे तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, 0। गॉट इट। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल रखेंगे, तो इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। क्या है फंक्शन का नेचर, डिक्रीजिंग। नाउ हम क्या चेक करेंगे, अभी तो हमने ये इंटरवल के लिए चेक किया डिक्रीजिंग के लिए। अभी 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, दैट मीन 0.75 से इनफाइनाइट के बीच की कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे 0.7 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं 1। अगर मैं 1 के लिए चेक करूँ, क्या था मेरा फंक्शन 4x-3, तो 4 इंटू 1 -3, तो 4 1 जा 4 -3 1, क्या मिला आंसर, पॉजिटिव। 1 की जगह पे कुछ और रख के देखता हूँ, 5 रख के देखता हूँ, 4 5 जा 20 -3 17, दैट मीन्स 3/4 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है, दैट मीन्स क्या होते जाता है हमारा फंक्शन, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इंटरवल 3/4 टू इनफाइनाइट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। गॉट इट। और इसको अगर हमें टेबल बना के थोड़ा और अच्छे से लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले टेबल में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इंटरवल साइन ऑफ f डैश x एंड नेचर ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नेचर क्या आएगा वो। तो देखिए पहला इंटरवल कौन सा लिया था हमने, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, और उसमें हमारी f डैश x की वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू, एंड नेचर ऑफ फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन का नेचर क्या होता है, डिक्रीजिंग। देन कौन सी वैल्यू ली, कौन से इंटरवल पे चेक किया हमने, 3/4 से इनफाइनाइट पे, फंक्शन का नेचर साइन कौन सा आया, f डैश x का साइन कौन सा आ रहा था, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, तो फंक्शन का नेचर क्या था, इंक्रीजिंग। गॉट इट। तो हमने यहाँ पे एक ही नई चीज सीखी कि हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। जब भी हमें कोई पॉइंट ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the intervals in which the function f is given by 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing or decreasing। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज है। f of x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, f डैश x फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें तो इट बिकम f डैश x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, सबको अलग अलग दे देंगे डिफरेंशिएशन क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 36x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। नाउ 2x क्यूब का क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में, सो 3 2 6 6x स्क्वायर माइनस अगेन यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, 2 3 6x माइनस 36 एंड x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट फंक्शन का 0। सो f डैश x क्या मिला, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, और अगर मैं पूरे में से 6 को कॉमन निकाल लूँ सो इट बिकम x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 6 6 36, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6। गॉट इट। और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो स्प्लिटिंग मेथड होगी। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करता है, थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, 6 1 जा 6, और 6 के दो फैक्टर्स हमें कैसे निकालना है कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है, -1।
तो 3 2 सा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। गॉट इट। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 एक्स माइनस 3, 6 x minus 3 in one bracket, in another bracket x plus 2 f dash x। नाउ यहाँ पे हमें दिया नहीं हुआ है कि कौन से पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? हम क्या मान लेते हैं? न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करते हैं। इसको फंक्शन को क्या मान लेंगे हम? न्यूट्रल। सो इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों हम ये करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये 0 इसे भी हम देंगे, इसे भी देंगे। सो x इज इक्वल टू क्या होगा? 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। x की दो वैल्यू मिली, क्योंकि ये माइनस 3 इस साइड जाएगा सो इट बिकम प्लस 3, और प्लस 2 इस साइड जाएगा सो इट बिकम माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिले? दो। एक तो मिला 3 एंड माइनस 2। तो हम नंबर लाइन पे दोनों को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। माइनस 2 इस साइड आएगा और ये आएगा 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंटरवल होगा हमारा वो कौन सा होगा? -2 से माइनस इनफाइनाइट तक का, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी बॉक्स बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। तो पहले लिखेंगे इंटरवल, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एंड यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन। तो पहला इंटरवल कौन सा है, कहाँ पे चेक कर रहे हैं हम? माइनस इनफाइनाइट से -2 पे, ठीक है। तो अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, -2 से छोटी कोई भी वैल्यू लो, तो हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है। तो देखिए फंक्शन क्या है हमारा? 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अगर मैं यहाँ पे -2 से छोटी वैल्यू -5 लूँ, तो देखते हैं चलिए -5 पे। तो 6 -5 -3 इंटू -5 प्लस 2। तो देखिए 6 माइनस माइनस प्लस, इट बिकम -8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 8 3 सा 24, 24 6 सा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी हमें? पॉजिटिव। दैट मीन्स साइन ऑफ एफ एक्स क्या मिला? पॉजिटिव। और अगर वैल्यू पॉजिटिव मिले, साइन अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो वो नेचर का फंक्शन क्या होगा? वो इंटरवल में इंक्रीजिंग। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो -2 से लेके माइनस इनफाइनाइट वाले इंटरवल में क्या होगा? इंक्रीजिंग। गॉट इट। नाउ -2 से 3 के बीच में चेक करते हैं। तो -2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। तो -2 से 3 के बीच में हम 0 ले लेते हैं। आपको कोई भी वैल्यू लेके चेक करना हो आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको भी आइडिया है कि आप सही हो कि नहीं। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ अभी। 0 - 3 इंटू 0 प्लस 2। तो देखिए 6 यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे होगा 2। 6 2 सा 12, 12 3 सा 36, इट बिकम -36। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमें कौन सी वैल्यू मिली? नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू मिले दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैसे कि यहाँ पे क्या आएगा? -2, यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 एंड -2 पे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो -2 से 3 के इंटरवल में क्या है वैल्यू? नेगेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा हमारा? डिक्रीजिंग। नाउ लास्ट इंटरवल चेक करते हैं 3 से इनफाइनाइट के बीच में। तो अगर 3 से इनफाइनाइट के बीच में मैं 10 रखू, 10 वैल्यू ले लू, ठीक है। तो देखिए 6 10 - 3 10 प्लस 2। तो 6 10 - 3 7 10 प्लस 2 12, 12 7 जा 84, 84 6 जा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव, ठीक है। हमें मल्टीप्लीकेशन से कोई मतलब ही नहीं है,
हमारी वैल्यू क्या मिलेगी हमें पॉजिटिव, क्योंकि सारे साइन कौन से है पॉजिटिव। दैट मीन्स अगेन ये इंटरवल में क्या मिला पॉजिटिव, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि इन हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस इन माइनस इनफाइनाइट टू -2 एंड 3 to 8 function f of x is increasing and in interval, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ -2 to 3 फंक्शन f of x is decreasing। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी देखो यहाँ पे हमें कौन सा वर्ड दिया हुआ है स्ट्रिक्टली, और आपको पता है स्ट्रिक्टली मीन्स क्या होता है कि इंक्रीज ही होना चाहिए, बीच में कहीं पे भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अभी हमने जैसे कि यहाँ पे देखा हमारा जो इंटरवल था माइनस इनफाइनाइट से -2 में इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ये नहीं चलता है। स्ट्रिक्टली में क्या होना चाहिए इंक्रीज तो इंक्रीज, सॉरी यहाँ पे मैंने इंक्रीज डिक्रीज कर लिया, इंक्रीज तो क्या होना चाहिए ऐसे इंक्रीज ही होना चाहिए, डिक्रीज तो डिक्रीज ही होना चाहिए, बीच में कहीं पे भी इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हो तो बीच में कहीं पे भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो वो तो वर्ड से ही हमें पता चल जाए कि स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है फंक्शन को, इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग। नाउ चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -5। तो आपको पता है सबसे पहला क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सो इट बिकम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 2x माइनस d/dx ऑफ 5। सो इट इज 2x, 2 एज इट इज, x का हो जाएगा 1 -0। सो क्या आया 2x प्लस 2 एफ डैश एक्स की वैल्यू। ठीक है। नाउ वी नो दैट क्या करते हैं हम चेक करने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो 2x plus 2 is equal to 0, so 2x is equal to -2 and x is equal to -1। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला -1, तो इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं -1, यहाँ पे होगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट। पहला इंटरवल क्या होगा -1 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में। गॉट इट। और हमारा फंक्शन क्या है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो -1 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेता है। हमने लिया x इज इक्वल टू -3, तो देखिए क्या होगा 2 इंटू -3 प्लस 2 -6 प्लस 2 -4। दैट मीन्स हमें क्या मिली वैल्यू नेगेटिव, दैट मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ये फंक्शन क्या होगा यहाँ पे डिक्रीजिंग। गॉट इट। नाउ -1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेता है, 0 ही ले लेता है, तो 2 इंटू 0 प्लस 2, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 क्या होगा 2। दैट मीन्स वैल्यू क्या मिली हमें पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या मिली पॉजिटिव। ठीक है। दैट मीन्स -1 से इनफाइनाइट के बीच में क्या है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, और -1 से इनफाइनाइट के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे बीच में कहीं पे भी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है। ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम hence we can say that f of x is strictly increasing in interval -1 to infinite, and f of x is
strictly decreasing in interval -1 to -infinite। ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। नाउ बी क्या दिया हुआ है देखिए, 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, f of x इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 10 माइनस d/dx ऑफ 6x माइनस d/dx ऑफ 2x स्क्वायर। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, 6x का हो जाएगा 6 माइनस ये 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 2 सा 4x। सो आंसर क्या आया, -6 - 4x। एफ डैश एक्स मिल गया हमें। नाउ हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ पे क्या मान लेंगे, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो -6 - 4x इज इक्वल टू 0। तो ये 4x जाएगा इस साइड, सो -6 इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/4, 3 2 ज़ा 3 2 सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू -3/2। दैट मीन्स हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, -3/2। इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे चेक करने के लिए, सॉरी -3/2 यहाँ पे होगा -इनफाइनाइट, यहाँ पे होगा +इनफाइनाइट। तो फर्स्ट इंटरवल कौन सा है हमें चेक करना है, -3/2 से -इनफाइनाइट। और -3/2 की वैल्यू आपको पता है -1.5 होता है। -1.5 से -इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो चेक करने के लिए। तो हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे -3। गॉट इट। तो हमारा फंक्शन क्या था, एफ डैश एक्स। तो -6 - 4 इंटू -3, तो -6 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 - 6 6, और 6 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये जो इंटरवल है यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। उसके बाद -3/2 से इनफाइनाइट के बीच में चेक करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं +3। गॉट इट। तो -6 - 4 इंटू 3, तो -6 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, so it become -18। एंड -18 क्या होता है, लेस देन 0। दैट मीन्स हमारा फंक्शन ये इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू लेके चेक करो, कोई भी दूसरी वैल्यू लेके चेक करो, आपको ये आंसर क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स का लेस देन 0। दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, hence function f of x is strictly increasing in interval, कौन से इंटरवल में, -इनफाइनाइट टू -3/2, and f of x is strictly decreasing in interval -3/2 to infinite। गॉट इट। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, जो कि ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद से एक बार सॉल्व करके ट्राई करना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।